हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक एकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो में हम एफसीआई वॉचमैन 2021 के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। यहाँ पर हम जो भी प्रश्न देखेंगे वह एफसीआई वॉचमैन 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी बराबर हमें दिया है 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर दिया है 5:6 हो, तो हमें ए अनुपात सी का मान क्या होगा यह हमें बताना है। हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर क्या है, तो 3:4। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3:4। उसके बाद हमें बी और सी का हमें रेशियो दिया है 5:6। तो हम बी और सी के नीचे लिख लेंगे 5:6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी के नीचे एक जगह खाली है, यहाँ पर भी एक जगह खाली है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाजू वाले हिस्से में भरना है। इसके बाजू में क्या है, तो 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। इसके बाजू में क्या है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब क्या करना है, इसका गुना करना है। तो 3 और 5 का गुना होगा तो कितना होगा, 3 और 5 15, 4 और 5 20 और 4 छक्के 24। हमें प्रश्न में क्या पूछा है, ए और सी का रेशियो पूछा है। तो यहाँ पर ए कितना है, तो 15 है, और सी कितना है, तो 24। तो यहाँ पर ए रेशियो सी, ए कितना है, तो 15 है, और सी है 24। क्या है, किसी से कट रहा है, 3 से कट रहा है। तो 3 और 5 15, 3 8 24। तो यहाँ पर ए और सी का रेशियो कितना आ गया, तो 5 और 8 का रेशियो आ गया। यही इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, यदि ए अनुपात बी बराबर हमें दिया 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर दिया 4:5 और हमें सी अनुपात डी बराबर दिया 5:9 हो, तब हमें ए और डी का रेशियो बताना है, क्या होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो और डी का हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे। तो ए और बी कितना दिया है, ए रेशियो बी हमें दिया है 2:3, तो इसके नीचे लिख लेंगे 2 और 3। बी और सी का रेशियो दिया 4 और 5 का, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 और 5। और सी और डी का रेशियो दिया है 5:9, तो सी और डी के नीचे लिख लेंगे 5:9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 स्थान खाली है, यहाँ पर 1 खाली है, यहाँ पर भी खाली है, यहाँ पर 2 स्थान खाली है। तो यहाँ पर जो स्थान खाली इसके बाजू वाले से भरना है। तो इसके बाजू में क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 भर देंगे। इसके बाजू में क्या होगा, तो ये 3 होगा। इसके बाजू में क्या है, यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर क्या है, इसके बाजू में 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। इसके बाजू में क्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या होगा, तो 5 होगा। अब इन सभी का आपस में गुना करना है। 2 चौ 8, 8 पंचे 40, तो यहाँ पर हो गया 40 रेशियो। 3 चौ 12, 12 पंचे 60, तो यहाँ पर होगा 60। उसके बाद 3 5 15, 15 5 75, तो ये हो गया 75। उसके बाद 3 5 15, 15 9 के 135, तो यहाँ पर लिख लेंगे 135। हमें प्रश्न में क्या पूछा है, ए और डी का रेशियो बताना है। तो यहाँ पर ए रेशियो डी, ए कितना है, तो 40 है, और डी कितना है, तो 135। तो यहाँ पर लिख लेंगे 40 और 135। क्या है, किसी से कट रहा है, तो 5 से कट रहा है। तो 5 8 40 और 5 दूनी 10 और 5 7 35। तो ए और डी का रेशियो कितना है, तो 8:27। यही इस प्रश्न का क्या है, करेक्ट आंसर है, 8:27। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो हमें ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा यह हमें बताना है। यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या दिया है, 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 3 और 4 इनका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 12। एलसीएम कितना आएगा, तो 12। तो हम यहाँ पर सभी में 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 2a/12 बराबर 3b/12 बराबर 4c/12। क्या है, कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 3 से आएगा यह 4 बार,
और 4 से आएगा यह 3 बार। तो A/C बराबर B/4 बराबर C/3। तो हमें क्या निकालना है, A/B/C। तो A के नीचे जो वैल्यू रहेगी वो 6 की रहेगी, B के नीचे जो रहेगी 4 की रहेगी, और C के नीचे जो रहेगी यहाँ पर वैल्यू वह किसकी रहेगी, तो C की रहेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर कितना रेशियो आया, 6/4/3। तो हमारा आंसर कितना होगा, 6/4/3। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 के कह रहा है कि संख्याओं 12, 16 एवं 18 का चौथा समानुपातिक क्या है। हमें यहाँ पर 12, 16 एवं 18 का चौथा समानुपातिक बताना है, क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो चौथा समानुपातिक है वह x है। हमने क्या माना कि जो चौथा समानुपातिक है वह क्या है, x है। तो यहाँ पर क्या होगा, 12/16 समानुपात 18/x। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 12/16 बराबर 18/x। अब क्या होगा, x इधर चल जाएगा तो यहाँ पर जाएगा x बराबर 18 गुणित 16, और ये जो 12 इधर नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 12। अब इसे हम काट देंगे, 4 से आएगा 3 बार और 4 से आएगा 4 चौ 16, ये 3 एकम 3, 3 छक्के 18। तो x बराबर क्या होगा, 6 गुणित 4, 6 चौ 24। तो हमारा आंसर कितना आया, 24। तो जो चौथा समानुपातिक होगा वह क्या होगा, तो 24 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 हो तब हमें दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी, यह हमें बताना है। हमें रेशियो क्या दिया है, 4 और 5 का। हम मान लेते दो संख्याएं ए और बी। ए को हम मान लेते 4x और बी को मान लेते हम 5x। अब क्या होगा, यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग हमें क्या दिया है, 180 दिया है। तो 4x और 5x को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम 4x + 5x और इसका योग दिया है 180। तो 4x + 5x क्या होगा, तो 9x बराबर 180। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 1 शून्य। तो x का मान आ गया 20, x का मान क्या आ गया 20। तो यहाँ पर हम x का मान रखेंगे तो कितना होगा, 4 गुणित 20 कितना आएगा, तो 80 आएगा। और यहाँ पर हम x का मान रखेंगे 5x में, तो 5 गुणित 20 कितना होगा, तो 100 होगा। तो दोनों में छोटा क्या है, तो 80 है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 80। यह तो इसकी फर्स्ट मेथड थी। अब हम अगली शॉर्ट मेथड देखते हैं क्या हो गया। यहाँ पर क्या है, तो a और b, इनका रेशियो 4 और 5 का दिया है और दोनों संख्या का योग 180 दिया है। तो 4 और 5 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9। तो 9 यूनिट का जो मान होगा कितना है प्रश्न में, 180। तो 9 से आ गया है 20 बार। तो 1 यूनिट का जो मान आया कितना आया, 20। तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, 80 जाएगा, और 5 यूनिट का मान कितना होगा, तो 100 हो जाएगा। कितना आएगा, 100। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा है, दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी क्या होगी, तो 80 हो गई। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह आएगा 80। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 के कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर क्या है, 4 है। तब हमें संख्याओं का अनुपात बताना है, क्या है। हम मान लेते हैं दो संख्याएं x और y है। हमने क्या माना कि दो संख्याएं x और y है। तो दो संख्याओं का योग क्या है, 40 है। तो x + y बराबर 40 और उनका अंतर हमें 4 दिया है। तो x - y बराबर क्या आएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, x + y + x - y
बराबर 40 प्लस 4। तो यहाँ पर प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल आएगा, तो ये हो गया 2x बराबर 40 प्लस 4 क्या होगा, तो ये आएगा 44। कितना हो गया 44, तो 2 से आ गया है 22 बार। तो x का मान आ गया 22। x का मान कितना आ गया 22। x का मान ये जो पहली इक्वेशन है इसमें रख देंगे, तो 22 प्लस वाई इक्वल टू 40। तो y बराबर होगा 40 माइनस 22, तो y बराबर क्या आएगा 18। तो x का मान कितना है 22 और y का मान आया 18। हमें क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का रेशियो, x और y का हमें रेशियो पूछा है। तो x कितना है 22 और y कितना है तो 18। 2 से आ गया है 11 बार और 2 से आ गया है 9 बार। तो x और y का रेशियो कितना है, तो 11 और 9 का। यही इस प्रश्न का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5 और 11 है। यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 7:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा यह हमें बताना है। हमें दो संख्या क्या दी है 5 और 11। तो हम मान लेते हैं इन्हें 5x और 11x है। अब दोनों संख्या में 10 की वृद्धि होती है, तो 5x में भी 10 की वृद्धि होगी और 11x में भी 10 की वृद्धि होगी। और वृद्धि के बाद रेशियो जाता है 7 और 13 का। अब 13 का गुना 5x प्लस 10 के साथ होगा और 7 का गुना 11x प्लस 10 के साथ होगा। यहाँ पर हम 13 गुना कर देंगे, तो 13 पाँचे 65x, 13 गुणित 10 130 बराबर 7 का गुना 11x के साथ होगा तो 77x प्लस 70। यहाँ पर क्या जो 65x इधर चल जाएगा और जो 70 इधर जाएगा, तो 130 माइनस 70 बराबर 77x माइनस 65x। 130 में से 70 जाएगा, 130 में से हम क्या करेंगे 70, तो कितना बचेगा 60 और 77 में से हम 65x घटाएंगे। 77x में से 65x घटाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 12x। तो x बराबर हो जाएगा 60/12। तो 12 से आ गया 5 बार, तो x बराबर आया 5। तो x का मान यहाँ रखेंगे, तो 5 गुणित 5 होगा 25 और यहाँ पर x का मान रखेंगे तो 11 5 55। हमें दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो 25 और 55 कितना जाएगा 80 हो जाएगा। कितना जाएगा तो 80। तो यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर क्या होगा तो 80 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या करें कि तीन संख्याओं का योग 68 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:3 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी यह हमें बताना है। यहाँ पर तीन संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी, और तीनों संख्या का योग हमें 68 दिया है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो क्या है 2:3, दूसरी का तीसरी से अनुपात है 5:3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 और 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्थान खाली है, यहाँ पर भी एक स्थान खाली है, तो इसके बाजू वाला अंक क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसके बाजू वाला अंक कितना है 5 है, तो 5 लिख देंगे। अब गुना करेंगे 2 का 5 से तो कितना आएगा 10, 3 का 5 से करेंगे तो 3 5 है 15 और 3 तिया 9। अब यहाँ पर प्रश्न में हमें तीनों संख्या का योग दिया 68, तो यहाँ पर हम इसे जोड़ेंगे तो 10 15 25, 25 और 9 का 34, तो 34 यूनिट का जो मान है प्रश्न में कितना दिया है 68, तो 34 से आ गया है 2 बार, तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान आया 2। हमें दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी क्या है तो 15 है, तो हमें 15 यूनिट का मान बताना है क्या होगा, तो 15 गुणित 2 तो कितना हुआ 30। ये हमारा आंसर होगा।
तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो 30 होगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है, तो ए का मान कितना है यह हमें बताना है। दो संख्या है ए और बी, इनका रेशियो 4 और 5 का दिया है। तो हम इस मान लेते हैं ए जो है 4x है और बी जो है वह 5x है। उनके वर्गों का अंतर 81 दिया, इसका हम वर्ग करेंगे, क्या होगा यह 16x² हो जाएगा, और 5x का वर्ग करेंगे कितना होगा, तो 25x² हो जाएगा। उसके बाद उनके वर्गों का अंतर हमें 81 दिया है, तो 16x² और 25x², इन दोनों का अंतर कितना है, तो 9x² का। तो यहाँ पर लिखेंगे 9x² बराबर 81, तो 9 से आ गया है 81 9 बार, तो x² बराबर 9 आया, तो यहाँ से x कितना आएगा 9। तो हमें a का मान पूछा है, a का यहाँ पर 4x है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ 4x की वैल्यू निकालना है। तो 4 गुणित 9 कितना होगा, तो 4 9 के 36, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आया, तो 36 आया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 के कह रहे हैं कि अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। तो हम क्या जोड़ते हैं, माना x जोड़ा जाए, तो 2 + x अपॉन 5 + x बराबर क्या आएगा, 5 और 6, 5/6। यहाँ पर हम तिर्यक गुना कर देंगे, 6 का गुना 2 + x के साथ होगा, 5 का गुना 5 + x के साथ होगा, तो 6 कोष्टक में 2 + x बराबर 5, और कोष्टक में आएगा 5 + x। 6 का गुना 2 के साथ होगा तो 6 दूनी 12, प्लस 6 का गुना x के साथ होगा तो 6x, 5 का गुना 5 के साथ होगा तो 25 + 5x। अब क्या होगा, ये जो 12 है इधर चल जाएगा, तो 6x और 5x इधर लाएगा, तो 5 इधर जाएगा, तो 6x - 5x बराबर 25 - 12। तो यहाँ पर 6x में से 5x जाएगा तो x बचेगा, 25 में से 12 जाएगा कितना जाएगा, 13। हमें x का ही मान निकालना था, x का मान कितना आएगा, 13। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 13। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो इस वीडियो में हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन से संबंधित इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न देखे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।